नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल संतोषी क्लासेस में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेके। स्टोरी का टाइटल है द फ्लोटिंग पैलेस। इस स्टोरी को हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताते जाऊंगी। साथ में इस स्टोरी में जो भी ग्रामर का पार्ट होगा उसको भी हम बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द फ्लोटिंग पैलेस। क्या मतलब हुआ? फ्लोटिंग का मतलब होता है बहता हुआ, फ्लोट का मतलब होता है बहना और फ्लोटिंग मतलब बहता हुआ, पैलेस मतलब महल। तो इस पूरे टाइटल का क्या मतलब हुआ कि बहता हुआ महल, पैलेस मतलब महल। अब मैं स्टोरी को पढ़ने जा रही हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन नाइट अकबर ड्रीम्ड ऑफ ए फ्लोटिंग पैलेस स्टडेड विथ जेम स्टोन्स। क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रीम्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ड्रीम का मतलब सपना देखना और ड्रीम्ड मतलब सपना देखा। वन नाइट यानी एक रात, अकबर ड्रीम्ड मतलब अकबर ने सपना देखा, ऑफ ए फ्लोटिंग पैलेस यानी एक बहते हुए महल का सपना देखा। स्टडेड विथ जेमस्टोन, स्टडेड का मतलब होता है लदा होना, जड़ा होना। विथ मतलब के साथ, जेमस्टोन्स मतलब रत्न। रत्न जो होते हैं ना, बहुत ही कीमती पत्थर को हम रत्न कहते हैं। तो वही रत्न से जड़ा हुआ एक महल था जो कि बह रहा था। तो बहता हुआ रत्न जड़ित महल का एक सपना अकबर ने देखा। नेक्स्ट डे इन द कोर्ट ही नरेटेड द ड्रीम टू ऑल हिज कॉर्टियर्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नैरेटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। नैरेट का मतलब होता है किसी से कहना और नैरेटेड का मतलब होता है कहा। तो नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, इन द कोर्ट यानी दरबार में, ही नैरेटेड यानी उसने कहा, द ड्रीम यानी अपने सपने के बारे में उन्होंने बताया, टू ऑल हिज कॉर्टियर्स सारे दरबारियों से अपने सपने के बारे में बताया। ही कुड नॉट फॉरगेट द ड्रीम। दोस्तों यहाँ पे ये जो आप कुड देख सकते हैं ये एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब का क्या होता है कि मॉडल जो हम दो प्रकार का वर्ब पढ़े हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उसके अलावा भी एक मॉडल्स का यूज हम करते हैं जहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। जैसे कुड जो है वो कैन का पास्ट टेंस होता है। कैन का मतलब होता है सकता, सकती, सकते, और कुड मतलब सका, सकी, सके। ठीक है। ही कुड नॉट फॉरगेट द ड्रीम यानी ये तो रात की बात है। उस समय में, रात में जब उन्होंने सपना देखा, उस समय में वो उसको भूल नहीं पा रहे थे, लेकिन ये बात वो सुबह होके बताते हैं। तो ये रात का बीता हुआ बात को जब सुबह में बताया जा रहा है तो वहां पे कुड का यूज किया गया। ठीक है, ये याद रहेगा। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। बीते हुए कल में अगर कोई एबिलिटी हमको दिखाना होता है और उसके बारे में हम अगर अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो वहां पे हमको कुड का यूज करना होता है। ही कुड नॉट फॉरगेट यानी वह नहीं सका, फॉरगेट मतलब भूल, तो वो भूल नहीं सका द ड्रीम यानी उस सपने को वो भूल नहीं सका। कौन? अकबर। यहाँ पे जो ही है ये एक प्रोनाउन है। देन ही थॉट ऑफ प्लेइंग ए प्रैंक ऑन हिज कॉर्टियर्स। देन मतलब तब, ही थॉट ये भी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट। थिंक मतलब सोचना, थॉट मतलब सोचा। देन ही थॉट मतलब तब उन्होंने सोचा, ऑफ प्लेइंग ए प्रैंक, प्लेइंग मतलब खेलना, ए प्रैंक मतलब मजाक। तो एक मजाक करने के लिए उन्होंने सोचा, ऑन हिज कॉर्टियर्स यानी अपने दरबारियों से कुछ मजाक करने के लिए, कुछ शरारत करने के लिए उन्होंने सोचा। ही सेड, ही उन्होंने कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड। आई विल गिव 20 sacks ऑफ गोल्ड कॉइन टू एनीवन हु बिल्ड्स द फ्लोटिंग पैलेस फॉर मी। पहले उन्होंने सपने के बारे में बता दिया और उसके बाद उन्होंने सारे दरबारियों से कहा कि अगर तुम लोगों में से कोई भी मेरे लिए एक बहता हुआ महल अगर बना सकेगा तो उसे मैं 20 सैक्स, सैक्स का मतलब होता है बोरिया, तो 20 बोरिया सोने के सिक्के में दूंगा उस व्यक्ति को जो मेरे लिए बहता हुआ महल बनाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है।
फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, इसका मतलब होता है मैं दूंगा। आई विल गिव यानी मैं दूंगा 20 sacks यानी 20 बोरिया ऑफ गोल्ड कॉइन यानी सोने के सिक्के टू एनीवन किसी को भी। हु बिल्ड्स द फ्लोटिंग पैलेस जो बनाएगा द फ्लोटिंग पैलेस यानी मेरे लिए जो बहता हुआ महल बनाएगा, फॉर मी मतलब मेरे लिए, तो जो मेरे लिए बहता हुआ महल बनाएगा उसे मैं 20 बोरिया सोने के सिक्के दूंगा। ठीक है। ऑल द कॉर्टियर्स वेयर क्वाइट सभी दरबारिया, वेयर मतलब थे, क्वाइट मतलब चुप यानी शांत थे, सभी दरबारिया शांत हो गए। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे यानी दिन भर, बाकी के जितने भी बचे हुए दिन थे, अकबर केप्ट आस्किंग। केप्ट आस्किंग का मतलब होता है कि पूछता रहा। केप्ट का मतलब रखना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका रखना नहीं होगा। केप्ट आस्किंग मतलब पूछता रहा हिज कॉर्टियर्स यानी अपने दरबारियों से बाकी के पूरे दिन पूछता रहा अबाउट के बारे में। वेदर दे वुड बिल्ड द पैलेस फॉर हिम कि क्या वो उनके लिए बहता हुआ महल बना सकेंगे या नहीं। बट लेकिन एवरीवन वाज साइलेंट लेकिन सभी लोग चुप थे। ठीक है। नेक्स्ट डे अगले दिन बीरबल रश्ड इनटू द कोर्ट एंड क्राइड। क्या मतलब हुआ? नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, बीरबल रश्ड इनटू द कोर्ट का मतलब बीरबल भागे भागे दरबार में आए, एंड क्राइड और रोने लगे। योर मेजेस्टी महाराज आई ड्रीम्ड दैट आई हैड लॉट्स ऑफ मनी। ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। यहाँ पे ड्रीम्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। योर मेजेस्टी मतलब महाराज, आई ड्रीम्ड यानी मैंने सपना देखा, दैट कि आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, यहाँ पे हैड का यूज किया गया है। तो जब भी हम पास्ट में किसी भी वाक्य में ये दर्शाना चाहते हैं कि पास्ट में यानी बीते हुए कल में हमारे पास कोई चीज थी, तो वहां पे हमें हैड का यूज करना होता है। और अगर प्रेजेंट में कोई चीज हमारे पास है तो वहां पे हम हैज या हैव का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये बीते हुए कल के यानी कि पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे हम हैड का यूज किए हैं। आई हैड लॉट्स ऑफ मनी यानी कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा था, मैंने ये सपना देखा। बट लेकिन समवन स्टोल इट लेकिन किसी ने उसे चुरा लिया। आई एम रूइंड मैं गरीब हो गया, मैं लुट गया। अकबर सेड अकबर ने कहा, इट वॉज जस्ट ए ड्रीम बीरबल। अब अकबर कहते हैं कि ये तो बस एक सपना था। इट मतलब वह, वाज मतलब था, जस्ट ए ड्रीम मतलब बस एक सपना था। बीरबल सेड बीरबल ने कहा। योर मेजेस्टी इफ योर मेजेस्टी मतलब महाराज, इफ योर मतलब अगर आपका, फ्लोटिंग पैलेस इज रियल महाराज अगर आपका बहता हुआ महल सच है, माई मनी इज रियल टू तो मेरा पैसा भी सच है। ठीक है। अगर आपका जो आपने सपना देखा था कि बहता हुआ महल है, तो अगर आपके लिए बहता हुआ महल सच है तो मेरे लिए भी मेरा लूटा हुआ पैसा सच है। द थीफ शुड बी कॉट। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं शुड मॉडल का यूज किया गया है और शुड के साथ बी का यूज किया गया है। तो देखिए शुड का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी को सलाह देते हैं। ठीक है। और बी का यूज हम कब करते हैं? जब कुछ होना चाहिए। ठीक है। जैसे द थीफ शुड बी कॉट यानी कि वो चोर पकड़ा जाना चाहिए, जो ऐसा होना चाहिए। ठीक है। हम जब एडवाइस देते हैं, एडवाइस के साथ ऐसा करते हैं कि हमारे मन में एक बात है जो जरूर होना चाहिए, वहां पे हम शुड बी का यूज करते हैं। द थीफ शुड बी कॉट कि वो चोर पकड़ा जाना चाहिए। ठीक है। ये एक मॉडल वर्ब है। अकबर लाफ्ड अकबर हंसे, हर्टली एंड रिवार्डेड बीरबल विथ गोल्ड कॉइन्स और उन्हें उपहार दिए। बीरबल को सोने के सिक्के उपहार में देते हैं। वो खुश हो गए कि मैंने जो शरारत उनके साथ की उस शरारत को बीरबल ने पकड़ लिया और उसके बदले में उन्होंने भी मेरे साथ शरारत की। तो दोनों के हंसी मजाक का सिलसिला यहाँ पे खत्म होता है। ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। कैसी लगी आपको स्टोरी? उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।